आइए हम अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदयों को खोलें। और आज मुझे पूरा विश्वास है कि आज प्रभु की आत्मा आपसे बात करने जा रही है। पवित्र आत्मा इतना संवेदनशील व्यक्ति है और वो इतना प्यार से भरा हुआ है, कंपैशन से भरा हुआ है। नए नियम में लिखा हुआ है, जीसस मूव्ड विथ कंपैशन। आज जब आप मेरे संदेश को सुनेंगे इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर, तो मैं आपसे सच कहता हूँ, बहुत से लोग आज पश्चाताप करने जा रहे हैं। और ये एक ऐसा विषय है जो बहुत ही सेंसिटिव है। लोग इस पर चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन ये इंटरकास्ट मैरिज जो है आज के आधुनिक संसार में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवार टूट रहे हैं और वे लव मैरिज करके, मैं लव मैरिज के खिलाफ़ नहीं हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने लव मैरिज किया है और उनकी मैरिज लाइफ जो है वो बहुत ही सफल है। एक बिलीवर को बिलीवर से विवाह करना चाहिए। विवाह जो है वो ऑनरेबल इन ऑल है, सबसे सम्मानित चीज़, सबसे सम्मानित संबंध। परमेश्वर ने इस मैरिज इंस्टीट्यूशन को स्थापित किया और आदम के लिए ब्यूटीफुल वाइफ हवा को बनाया, उसके शरीर में से निकाला। ये सारे तथ्य जो हैं वो सिर्फ तथ्य नहीं हैं, ये बताते हैं कि परमेश्वर हस्बैंड और वाइफ रिलेशनशिप को कैसे आदर देता है। आज बहुत सारे लोग जो हैं अपनी ब्लेसिंग को खो रहे हैं, बहुत सारी बहनें निसंतान हो रही हैं, बहुत सारे लोगों का डाइवोर्स हो रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं वो फैमिली समस्याओं के कारण टकराव होता है, अनबन होती है। मेरे मित्रों, ये बड़े सेंसिटिव मुद्दे हैं और इसलिए पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की कि मैं इंटरकास्ट मैरिज पर आपसे बात करूं। बाइबल में एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। परमेश्वर ने कहा आदम और हवा को बनाने के बाद वे एक तन होंगे। ये एक तन होना जो है पवित्र रिश्ते को दिखाता है। जब हम इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो ये पवित्र रिश्ता नहीं रह जाता, केवल शारीरिक संबंध रह जाता है, अट्रैक्शन रह जाता है, कुछ दिनों तक चलता है, हनीमून के बाद सब कुछ बिखर जाता है। तो सबसे पहले मैं आज 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 पद से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे संदेश का मूल पद है। यहाँ पौलुस जो है वो बड़े ही अनुभव के साथ कुरिन्थियों की पत्री को, कुरिन्थियों की मंडली को लिख रहा है। कुरिन्थियों की मंडली एक ऐसी मंडली थी जहाँ ये सब समस्याएं पाई जाती थीं और आज ये समस्याएं बहुत ही विकराल रूप ले चुकी हैं। 14 पद, अविश्वासियों के साथ, ध्यान दें, अविश्वासी यानी अनबिलीवर्स के साथ असमान जुए में न जुतो, बराबर वालों के साथ रिश्ता करो। कौन बराबर वाले? यहाँ धनी और गरीब से मतलब नहीं है, यहाँ शिक्षा और अशिक्षा से मतलब नहीं है, क्वालिफाइड एंड डिसक्वालिफाइड से मतलब नहीं है। मतलब है बिलीवर, बिलीवर जो बॉर्न अगेन है और एक दूसरा बिलीवर जो बॉर्न अगेन है, मसीह की देह में है, उससे हमें विवाह करना चाहिए। एक बार मैं अपनी एक बहुत ही बुजुर्ग आंटी से मिल रहा था। वो मेरे माँ के समान हैं और जब मैं उनके घर पर रुकने के लिए गया सभाओं के लिए, तो एक शाम जब वो मुझे खाना परोस रही थी
तो कुर्सी पर बैठकर उन्होंने मुझसे कहा, मेरी बेटी की शादी के लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा, आंटी आपको अभी तक अच्छा लड़का नहीं मिला? बोली, प्रार्थना तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरी बिटिया के लिए अभी तक वो लड़का नहीं मिला जो मैं चाह रही हूँ, वो विश्वासी होना चाहिए। मैंने कहा, समझ लीजिए शादी हो गई। और मैंने प्रार्थना की और ऐसा चमत्कार हुआ कि कुछ ही महीनों के अंदर प्रपोज़ल आया, एक विश्वासी का प्रपोज़ल आया और शादी हो गई। आज उनके पास नौकरी है, बच्चे हैं, अपना घर है और वो खुशहाल हैं। शादी करना जो है केवल एक शारीरिक रिश्ता नहीं है, शारीरिक रिश्ते से भी ज़्यादा ये हेवनली रिलेशनशिप है। इसलिए एक सुझाव देना चाहता हूँ आज उन लोगों को जो शादी करने की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 1 साल प्रार्थना करें। और शादी.com के द्वारा तो शादी करें ही नहीं, इसके तो ना जाने कितने केस मेरे पास आ चुके हैं कि लोगों ने शादी.com के द्वारा या फेसबुक के द्वारा या कुछ चैटिंग के द्वारा इधर उधर करके इंटरनेट के द्वारा फ्रेंडशिप कर ली और शादी कर लिया। और शादियां बस समझ लीजिए, समझ गए ना, सब डूब गया। शादी जो है वो यीशु मसीह में होनी चाहिए। आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि जो यीशु मसीह में है और जो यीशु मसीह में होगा, जो पति पत्नी बनेंगे, दोनों जीसस की आराधना करेंगे। कैसे? जीसस की आराधना दोनों जन को करना है। कुछ लोग देखते हैं इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं और वे स्टेटस को देखते हैं। अभी थोड़ी देर में और इसकी चर्चा मैं करूंगा। और यहाँ लिखा हुआ है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल? कोई मेलजोल नहीं। धार्मिकता और अधर्म या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव? या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? कोई नाता नहीं। एक बेटी आई मेरे पास और बोली, रंजीत अंकल मेरी शादी लग गई है, लेकिन एक बात है जिसको लेकर के मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा हस्बैंड बहुत शराब पीता है, वो प्रभु में नहीं है। रंजीत अंकल कुछ ऐसा प्रार्थना कर दीजिए ना कि शादी के बाद मैं उसको प्रभु में ले आऊं। क्या मजाक है ये? शादी के बाद वो प्रभु में आएगा? प्रभु में है ही नहीं वो। और आपको मालूम, उसने शादी कर ही लिया और कुछ दिनों के बाद मेरे पास फोन आया कि उसका हस्बैंड दूसरी औरत के पास चला गया है। इंटरकास्ट मैरिज। आज बहुत सारे लोगों के पास संतान नहीं है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज कर लिया है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, धार्मिकता और अधर्म, ज्योति और अंधकार, नहीं, कोई संबंध नहीं। हमें ऐसा रिश्ता नहीं करना है। हमें शुरुआत में ही अपने को जांच लेना है कि हम रिश्ता कहाँ कर रहे हैं, किससे रिश्ता कर रहे हैं। आप एजुकेशन से रिश्ता कर रहे हैं, स्टेटस से रिश्ता कर रहे हैं, सुंदरता से रिश्ता कर रहे हैं, धन से रिश्ता कर रहे हैं। आप क्या देखकर शादी किए या क्या देखकर शादी करने जा रहे हैं? ज्यादातर शादियां जो हैं वो बाहर के दिखावे को देखते हैं। ओ ये आईएएस अफसर है, ये बैंक मैनेजर है, ये इंजीनियर है। अरे भाई वो बॉर्न अगेन है कि नहीं? वो यीशु मसीह में है कि नहीं? मनी विल नॉट सेटिस्फाई यू। आपका सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन मैरिज में यही है कि वो बॉर्न अगेन है या नहीं, यीशु मसीह में है या नहीं, वो आपके साथ आराधना करेगा या नहीं, आपके संग वो प्रार्थना करेगा या नहीं, आपके घर में शांति रहेगी या नहीं। आज बहुत सारे क्रिश्चियन लड़कियों ने अट्रैक्शन में आकर, लोभ में आकर, लालच में आकर, फिजिकल अट्रैक्शन हो गया,
शादी किसी गैर मसीही से कर ली। कितने लोग तो शादी से पहले पाप में गिर जाते हैं, फिर कोर्ट में मैरिज करते हैं। न जाने क्या क्या केसेस मैंने सुने हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह में जो विवाह होता है वो अस्थाई होता है, अस्थाई विवाह। मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए पहला पत्रस पहला अध्याय और 16 पद। यहाँ लिखा हुआ है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्र बनो। मरियम कुंवारी थी, उसने स्वर्गदूत को कहा, मैं तो उस पुरुष को जानती भी नहीं। क्या पवित्रता है, क्या धार्मिकता है, क्या प्रभु का भय है। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तुम्हारा बिछौना जो है वो पवित्र रहे। आज लोग पवित्रता के भाव में आना नहीं चाहते, बस वो शादी करना चाहते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, फिर सिर पकड़ करके रोते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह के आनंद को, सच्चा सुख यीशु मसीह में है, सच्चा आनंद यीशु मसीह में है। स्पिरिट फील्ड क्रिश्चियन को स्पिरिट फील्ड लोगों से रिश्ता रखना चाहिए। रिश्ते जो हैं वो हमारे जीवन को ब्लेसिंग में बदल देते हैं, कन्वर्ट करते हैं, प्रॉस्पेरिटी में लाते हैं। आपको संतान चाहिए तो मैरी विथ ए बिलीवर। संतान को क्या आप हल्की बात समझते हैं? आपकी पीढ़ी कैसे चलेगी, आपका परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। अब्राहम को देखिए, सारा निसंतान थी, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। अब जब हम अब्राहम की बात कर रहे हैं तो ये भी बात करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। उत्पत्ति 24 अध्याय में इसहाक की शादी का वर्णन किया गया है। आइए खोलते हैं। ये मैरिज का बहुत ही एक टचिंग चैप्टर है। और आप देखिए, अब्राहम अपने बेटे इसहाक के लिए शादी की क्या रूपरेखा खींच रहा है। एग्जैक्टली यही रूपरेखा हमें भी खींचनी चाहिए। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय से जो मैंने पढ़ा, वो कोई आदेश नहीं है। हेलो, बिल्कुल आदेश नहीं है वो पौलुस का। वो तो केवल एक मापदंड है, एक सुझाव है आपके लिए। और देखिए यहां पे वो एलियाजर से बात कर रहा है अब्राहम, और कह रहा है, तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूं किसी को ना लाएगा। एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन। तीसरे पद को देखिए, फिर से पढ़ूंगा। और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की इस लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूं किसी को ना लाएगा। अब्राहम कह सकता था, मैं कनानियों के बीच में रहता हूं, कोई कनानी लड़की मेरे लिए ले आओ, मैं उसको बहू बनाने के लिए तैयार हूं। उसने साफ एलियाजर को बोला, कनानियों में से कोई नहीं आना चाहिए। मंत्र, एक मंत्र आ रहा है, एक मूल मंत्र, नो मोर इंटरकास्ट मैरिज। और क्या बोला चौथे पद में, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आ। मेरे देश जा, मेरे गोत्र का होना चाहिए, मेरी जाति का होना चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। आज लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते, वो बाहर की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यहां लिखा हुआ है,
मेरे कुटुंब के पास जाकर मैं परमेश्वर का हूँ और मेरी बहू भी परमेश्वर के लाइन से आनी चाहिए। मैं अपनी वंशावली को किसी भी तरीके से एक्सचेंज नहीं करूँगा। 5वां पद, दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश से जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहाँ कभी ना ले जाना। नहीं, इसहाक को कभी ले जाने की जरूरत नहीं है। और 7वें पद में तो आश्चर्यजनक रूप से अब्राहम ने बात किया और कहा, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा, वही अपना दूत आगे आगे भेजेगा। परमेश्वर की अगुवाई में शादी होनी चाहिए, परमेश्वर की अगुवाई में सारे इंतजाम होने चाहिए, परमेश्वर की अगुवाई में बातचीत होनी चाहिए, परमेश्वर की अगुवाई में सूत बंधन होना चाहिए, परमेश्वर की अगुवाई में लोटा पानी होना चाहिए, परमेश्वर की अगुवाई में चर्च में हमें खड़े होना चाहिए। डू नॉट टेक मैरिज लाइटली। इसीलिए तो पौलुस ने कहा, असमान जुए में न जूतो। आज बहुत सारे मैरिज ब्रेक हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में रिश्तों को बनाना चाहिए, और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। सिमसोन और दलीला को याद कीजिए। सिमसोन और दलीला ने इंटरकास्ट मैरिज कर लिया, आपको मालूम है ट्रेजिक एंड हो गया। सुलेमान ने क्या किया? बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ा पाप किया। उसको मालूम था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सुलेमान जैसा महान राजा, बुद्धिमान राजा, आपको मालूम कभी कभी लोग सेक्स एडिक्शन में आकर बहुत बड़ी बड़ी पाप कर देते हैं, और सुलेमान जो है उसने नॉन क्रिश्चियन स्त्रियों से अपने संबंध को बनाया, और आपको मालूम है सुलेमान अपने राजपाट को खो बैठा। इंटरकास्ट मैरिज करने के द्वारा श्राप हमारे जीवन में प्रवेश करता है। इंटरकास्ट मैरिज करने के द्वारा उथल पुथल मच जाती है। मेरे मित्रों, यदि जीसस को अपने परिवार में आपको रखना है तो आपको बिलीवर होकर के बिलीवर से शादी करना है, और आप देखेंगे स्वर्ग की आशीषें आपके जीवन में बहने लगेंगी। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यीशु मसीह के नाम में वे जवान लड़के लड़कियां प्रभु जो अपने रिश्तों को खोज रहे हैं, प्रपोजल देख रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, शादी करने के लिए अपने मन को बना रहे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वे लड़कियां जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, सारे बंधनों से आजाद हो जाएं और उनकी शादियां इसी 2020 में होनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और वे लोग जो इंटरकास्ट मैरिज में आ चुके हैं, जो अपने जीवन में खुशी का अनुभव नहीं कर रहे हैं, जो अपने आनंद को खो बैठे हैं, वे बहनें जो निसंतान हैं, वे बहनें और भाई जिनके घरों में प्रभु एक अशांति का वातावरण हो गया इंटरकास्ट मैरिज के द्वारा, मैं वो ये भी प्रार्थना करता हूं प्रभु वे हस्बैंड्स जो एडिक्शन में हैं, दारू पी रहे हैं, गम का माहौल बनाए हुए हैं, झगड़े लड़ाई की आत्मा जिन जिन घरों में काम कर रही है, आई रिलीज पीस फॉर देम। मैं उनके लिए शांति की घोषणा करता हूं और यीशु मसीह के नाम में कहता हूं प्रभु इंटरकास्ट का सारा श्राप ब्रेक ऑफ। यदि आप अपनी पत्नी के साथ मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लें,
शायद आपने जाने अनजाने में या किसी दूसरी पृष्ठभूमि से आने के कारण शादियां कर ली। कोई बात नहीं, अब पछताने से कोई फायदा नहीं। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आप क्रूस के पास आ सकते हैं और यीशु मसीह आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। एक नई जिंदगी की शुरुआत आप यीशु में होकर के कर सकते हैं। आपका मैं स्वागत करता हूं। और यदि आप मेरे प्रोग्राम को देख करके आशीषित हुए हैं और प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है और शायद आपने इंटरकास्ट मैरिज की है या व्यभिचार करने के बाद आपने शादियां की हैं या और भी तरह तरह के पाप इससे जुड़े हुए हैं, ऐसा किया है आपने, यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करना चाहता है और आपको एक नया भविष्य देना चाहता है। ये हो रहा है आपके लिए। मैं देख रहा हूँ प्रभु का हाथ आपके जीवन को शेप करना चाहता है। एक री एडिटिंग की ज़रूरत है आपको, एक रीस्टोरेशन की ज़रूरत है। और अब्राहम की आशीष आप पर रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इसहाक की आशीषों को रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में। याकूब की आशीषों को रिलीज करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मैं कहता हूँ हर मसीही परिवार यीशु मसीह में खुश रहे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आएगा। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलेगी। मेरे इस कार्यक्रम के बाद आप प्रार्थना कीजिएगा, वचन में बने रहिएगा। और आपको एक बात बता दूं, यीशु के लहू के द्वारा इंटरकास्ट मैरिज का सारा श्राप, सारे पाप धुल चुके हैं। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे। आपने कितने पाप किए हैं, डोंट वरी, यीशु का लहू आपको सब पापों से शुद्ध करता है। काश आप मेरे इस समय ऑफिस में होते तो मैं आप सभी को प्रभु भोज दे देता और प्रभु भोज लेने के द्वारा आप पर पवित्रता की सामर्थ को रिलीज करता। लेकिन आप जहां भी इस समय कार्यक्रम को देख रहे हैं, यीशु मसीह का हाथ आप पर आ रहा है और वो आपके शरीर, आत्मा और दिमाग को, वातावरण को, घर की एक एक चीज़ों को, रिश्तों को, मैं जान रहा हूँ वो शुद्ध कर रहा है। शुद्धता में पवित्रता है, शुद्धता में सामर्थ्य है, शुद्धता में सामर्थ्य है। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। और आप अपने विवाह में, अपनी मैरिज एनिवर्सरी जब आप मनाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा। और मैरिज एनिवर्सरी मनाते समय मुझे एक फ़ोन ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। अपने सभी दर्शकों को हम बड़ी खुशी के साथ बताना चाहते हैं कि हमारे शुभ संदेश कार्यक्रम के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब हम चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। और 2020 में हम टीवी क्लब, सामर्थ टीवी क्लब शुरू कर रहे हैं ताकि हमारे हर दर्शक इस टीवी क्लब से जुड़ करके हमारे मीडिया मिनिस्ट्री को, टेलीविजन मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें।
बाइबल में लिखा हुआ है कि जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया तो उसने कहा आनंद और जय तेरी हो। हमारा जो संदेश है वो आनंद और जय का है, छुटकारे का है। और इस कार्यक्रम से लाखों लोग जो हैं वो आशीषित हो रहे हैं। और आप इस परिवार में जुड़ करके सिर्फ आपको साल में एक बार 1000 रुपीज देना है और आपका ये 1000 बहुत सारी आत्माओं को बचाने में हमारी सहायता करेगा। ज्वाइन सामर्थ टीवी क्लब। यदि आपको अनुग्रह की किताब अभी तक नहीं मिली है तो आप अपना नाम पोस्टल एड्रेस के साथ विद पिन कोड भेज दीजिए। हम आपको अनुग्रह की किताब भेज देंगे। प्रभु आपके साथ हो।